आज सीएसके ने इतना गंदा खेला है, इतना गंदा शायद ही कोई टीम खेले। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि यदि एमएस धोनी सीएसके से बाहर चला जाए तो सीएसके का क्या हाल होगा, क्योंकि आज जिस तरह से वो एक जीते हुए मैच को हारा है वैसा हार शायद ही कोई टीम हारे। और खास करके इस बार के आईपीएल में तो वैसा हार कोई भी टीम नहीं हारेगा। और कैसे एक जीते हुए मैच को सीएसके आज हारा है, आज मैं आपको उसका पूरा काला चिट्ठा बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर अंत तक सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कहां कहां सीएसके जीत रही थी और कहां कब कैसा इंसिडेंट हुआ, किस इंसिडेंट्स की वजह से सीएसके हारी है। उन सारे इंसिडेंट्स को मैं बताने वाला हूं और इसमें सबसे बड़ा गलती किसका है, किसके गलती की वजह से सीएसके आज हारी है, उन सारे बातों को मैं बताने वाला हूं। इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 1 hour later. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजस्थान के बैटिंग के बारे में। और राजस्थान के बैटिंग के बारे में यदि बात करें तो उनकी भी बैटिंग कोई शानदार नहीं रही। उन्होंने भी बैटिंग में वही किया जो सीएसके ने किया, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने भी कोई अच्छी शुरुआत नहीं की थी। यशस्वी जायसवाल तो अभी तक जितने भी मैच खेले हैं उसमें वो पूरी तरह से अपने लय में नहीं दिखे हैं। अभी यदि सबसे खराब दिन किसी का चल रहा है तो यशस्वी जायसवाल का चल रहा है, क्योंकि वो पावर प्ले से अभी बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस बार राजस्थान ने पिछले मैच की तरह गलती नहीं की, बल्कि नीतीश राणा को आगे प्रमोट किया। वो रियान पराग के नंबर पर यानी नंबर 3 पर खेलने के लिए आए और नीतीश राणा ने यहाँ से पारी को ऐसे संभाला जिसकी आप जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने मात्र 36 गेंदों में 81 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। और उन्हीं के पारी का परिणाम है कि राजस्थान एक अच्छे टोटल तक पहुंच पाई, क्योंकि नीतीश राणा को यदि छोड़ दिया जाए तो राजस्थान के एक भी बल्लेबाज ऐसे नहीं है जिन्होंने आज कुछ खास प्रभावित किया। क्योंकि उनके बाद जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से हाईएस्ट स्कोर था वो रियान पराग का था, जिन्होंने 28 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली, जिसमें उसका स्ट्राइक रेट था 132 का। और टी20 में 132 के स्ट्राइक रेट को आप किस प्रकार से देखते हो ये तो आप जानते ही हो। वो तो नीतीश राणा ने इतनी शानदार पारी खेली कि रियान पराग का ये पारी कवर अप हो गया, वरना यदि नीतीश राणा के बल्ले से रन नहीं आता तो आज राजस्थान का बहुत बुरा हाल होने वाला था। क्योंकि इन दोनों को यदि छोड़ दिया जाए तो एक भी बल्लेबाज कोई खास प्रभावित नहीं कर पाए। आज के मैच में सैमसन हो या ध्रुव जुरेल हो या यशस्वी जायसवाल ही क्यों ना हो, ये तीनों ही पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। और अंत में जो इसके सबसे बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं हेटमेयर साहब, वो भी कुछ खास प्रभावित नहीं किए। वो भी 16 गेंदों में मात्र 19 रन ही बना पाए। मुझे एक बात काफी परेशान करती है कि इन राजस्थान वालों को वेनिंदु हसरंगा में पता नहीं क्या दिखता है। वो हर बार हेटमेयर से आगे वेनिंदु हसरंगा को भेजते हैं और हसरंगा भी चले आते हैं, और आते भी जिस तरह से हैं उसी तरह से वो तुरंत लौट भी जाते हैं। हसरंगा के जगह में यदि हेटमेयर को भेजा जाए तो राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी बेहतर होगा, क्योंकि हसरंगा जितना बॉल यहाँ आकर खेलते हैं तो उतने बॉल में हेटमेयर सेट हो जाएंगे, और हेटमेयर जब सेट हो जाएंगे तो अंत में वो एक शानदार फिनिशिंग टच दे पाएंगे। अभी हेटमेयर जब आते हैं तो उसको सेट होने में ही समय लग जाता है, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स को अभी फिनिशिंग टच शानदार नहीं मिल पाती है। और इस मैच में ये देखने को भी मिला। वो तो शुक्र है नीतीश राणा का जो इन सबको आज कवर कर लिया। आज यदि वो 36 गेंदों में 81 रनों की पारी नहीं खेले होते तो राजस्थान का आज बहुत ही बुरा हाल होता। नीतीश राणा का ही पारी का परिणाम है कि राजस्थान रॉयल्स 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान में 182 रनों के स्कोर को छू पाई। ये स्कोर जब स्कोर बोर्ड में लगा तो सबको ये स्कोर चेसेबल लग रहा था, क्योंकि 183 रनों का टारगेट सीएसके के लिए कोई खास बड़ा टारगेट नहीं था। लेकिन तभी अंबाती रायडू ने एक शानदार इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि सीएसके ने 2019 से अब तक एक बार भी 180 प्लस का स्कोर चेस नहीं किया है, जो कि काफी हैरान कर देने वाला फैक्ट था। और किसको पता था कि ये फैक्ट आज भी सही साबित होने वाला था, क्योंकि सीएसके ने पावर प्ले में जिस तरह से शुरुआत की है उतना गंदा शुरुआत शायद ही कोई टीम करे। क्योंकि 3 ओवर जो है, शुरुआत के 3 ओवर उसी में सीएसके पूरी तरह से हारती हुई दिख रही थी, क्योंकि 3 ओवर में सीएसके मात्र 5 रन बना पाई, वो भी 1 विकेट खोकर। और इस समय जोफ्रा आर्चर मानो आग ही उगल रहे थे, और इनके शानदार बॉलिंग का ही परिणाम था कि सीएसके 3 ओवरों में मात्र 5 रन ही बना पाई, वो भी 1 विकेट खोकर। और पूरे पावर प्ले के बारे में बात करें तो सीएसके 6 ओवरों में मात्र 42 रन ही बना पाई। और वहीं यदि राजस्थान रॉयल्स के पावर प्ले के बारे में यदि बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने पावर प्ले में 79 रन बनाए थे, जो कि दोनों के पावर प्ले में धरती आसमान का अंतर दिखाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सीएसके अंतिम में जाकर नहीं हारी है, सीएसके पावर प्ले में ही जाकर हारी है। क्योंकि जहां सभी टीम पावर प्ले में रन लूटने में लगे रहते हैं वहीं सीएसके बॉल खाने में लगे रहते हैं। सीएसके तो पहली बार बैकफुट में तो वहीं चली गई, पावर प्ले में ही। और सीएसके ने यदि अपना बैटिंग ऑर्डर सही नहीं किया तो आगे भी इसका यही हाल होने वाला है। और जो भी टीम पावर प्ले में इतना गंदा खेलेगी
वो टीम बहुत ही मुश्किल से जीतेगी, क्योंकि आप देख लो जिसका जिसका पावर प्ले बेस्ट गया है वही टीम जीता है। ये तो रही पावर प्ले की बात। चलिए अब सीएसके के सारे बल्लेबाजों का काला चिट्ठा शुरू से शुरू करते हैं। सचिन रविंद्रा आज 0 पे आउट हो गए, और जो बैट्समैन 0 पर आउट होकर चला जाए तो उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए। हालांकि ये 4 बॉल खाकर गए हैं, लेकिन फिर भी इसकी ज्यादा बात आज नहीं होगी। लेकिन दूसरे नंबर में इनके साथी जो आते हैं राहुल त्रिपाठी, इनके बारे में तो खुलकर चर्चा होगी, क्योंकि पिछले 2 मैचों में भी जिस तरह से इन्होंने खेला है उससे सीएसके का इन्होंने मटिया मैल ही किया है। और आज भी वो सीएसके को बैकफुट में धकेलने से थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि 19 गेंदों में मात्र वो 23 रन ही बना पाए। एक ओपनर से इतने खराब इंटेंट का कोई भी टीम अपेक्षा नहीं करेगी, और मैं कह रहा हूं कि राहुल त्रिपाठी का यदि अगले मैच में भी यही हाल रहा तो सीएसके का बहुत बुरा हाल होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर के बैट्समैन के बारे में, जिसमें कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खुद आए थे, और उन्होंने आज शानदार पारी भी खेली, क्योंकि वो 44 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली। और आज के टारगेट को यदि देखा जाए तो इस टारगेट के हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ की पारी बहुत ही अच्छी पारी है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ एक एंकर का भूमिका निभा रहे थे, और एक एंकर की भूमिका निभाने में यदि आप 44 गेंदों में 63 रनों की पारी खेलते हो तो एक शानदार पारी मानी जाती है। हालांकि ये अंत तक नहीं खेल पाए, लेकिन इनकी पारी एक शानदार पारी थी। चलिए अब कप्तान के बाद शिवम दुबे के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने आज शानदार इंटेंट दिखाया। वो तो रियान पराग ने कैच ऐसा पकड़ लिया जिससे उसको पवेलियन जाना पड़ा, नहीं तो आज शिवम दुबे कुछ और ही मूड में नजर आ रहे थे, क्योंकि आज यदि सबसे अच्छा इंटेंट यदि किसी प्लेयर का था तो वो शिवम दुबे का था, लेकिन एक चमत्कारी कैच ने उसको रोक दिया। वो 10 गेंदों में 1 चौका और 2 गगनचुंबी छक्के के साथ शानदार 18 रन बनाए। और इसके बाद विजय शंकर के बारे में बात ही क्या करना, वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे, 6 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब आते हैं हम लोग रविंद्र जडेजा पर, जिन्होंने 22 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली। ये जो 22 गेंदों में 32 रनों की पारी आप लोगों को दिख रही है, ये अंतिम में जाकर हुई। शुरुआत में इन्होंने काफी स्लो खेला है। शुरुआत में यदि ये तेज खेलते तो मैच का रिजल्ट शायद आज कुछ और होता है। और उसके बाद यदि बात किया जाए एमएस धोनी के पारी के बारे में, तो एमएस धोनी ने 11 गेंदों में 16 रनों की पारी खेली, जो कि एक शानदार पारी थी। इनकी पारी को आप इसलिए खराब नहीं कर सकते हो क्योंकि एमएस धोनी यदि अंत तक खेल जाते तो एमएस धोनी इस मैच को निकाल जाते, क्योंकि अंतिम ओवर में जब धोनी स्ट्राइक पर थे तो पूरे राजस्थान रॉयल्स टीम के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ तारीफ का पात्र यदि कोई बनता है तो वो संदीप शर्मा बनते हैं, जिन्होंने पहला बॉल वाइड डाला, लेकिन दूसरे ही बॉल में एमएस धोनी को पवेलियन भेज दिया। और जैसे ही धोनी आउट हुए तो सीएसके वहीं से पूरी तरह से मैच हार गई, क्योंकि धोनी के सिवा इस मैच को कोई भी नहीं जिता सकता था। और संदीप शर्मा ने ये एक बार नहीं किया है, पिछले बार भी सेम ऐसा ही किया था। एमएस धोनी स्ट्राइक पर थे और संदीप शर्मा बॉलिंग कर रहे थे, और उस बार भी सीएसके को हार मिली थी। इस संदीप शर्मा का भी स्टोरी कुछ अलग ही रहा है, क्योंकि आप पूरे आईपीएल हिस्ट्री को उठाकर देख लो, संदीप शर्मा ने लगभग हर एक सीजन में शानदार बॉलिंग किया है, लेकिन उसको उस तरह से फेम नहीं मिल पाया जिस फेम के वो हकदार थे। यानी पूरे आईपीएल हिस्ट्री में यदि सबसे अंडररेटेड बॉलर कोई यदि है तो वो संदीप शर्मा है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल के लगभग सभी सीजन में शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन उनके उस परफॉर्मेंस के बदले उसको उतना सम्मान नहीं मिल पाया। अब आते हैं राजस्थान रॉयल्स के दूसरे बॉलर जोफ्रा आर्चर पर, जिन्होंने 3 ओवर बॉलिंग की, और वो अपने 3 ओवर में 13 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिनमें से वो एक मेडन भी डाले। जो जोफ्रा आर्चर कुछ दिनों पहले रन मशीन लग रहे थे, वो आज कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। और वहीं यदि बात करें तुषार देशपांडे और महेश तीक्ष्णा के बारे में, तो तुषार देशपांडे ने अपने 4 ओवर में 45 रन दिए। हालांकि पांडे साहब ने डेथ ओवरों में गेंदबाजी की थी, और डेथ ओवरों में 45 रन कुछ ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जिस तरह का टारगेट था उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो गया था। और वहीं महेश तीक्ष्णा अपने 4 ओवर में 28 रन दिए, जो कि एक किफायती बॉलिंग था। और वहीं उसके बाद वेनेंदु हसरंगा के बारे में यदि बात किया जाए तो उन्होंने आज धमाली मचा कर रख दिया, क्योंकि वो अपने 4 ओवर में 35 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। इन सारे परफॉर्मेंस को यदि देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि राजस्थान की जीत में किसी एक खिलाड़ी का हाथ नहीं था, बल्कि कई खिलाड़ी का हाथ था, और ये जीत पूरी टीम की थी, ना कि किसी एक खास प्लेयर की। और इसी के साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान रॉयल्स ने आज जिस तरह का खेल दिखाया, वैसा खेल दिखाने में सीएसके पूरी तरह से असमर्थ रही, और इसलिए उसको हार झेलनी पड़ी। वैसे दोस्तों, आप मेरी इन बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।